दोस्तों कल हम बात कर चुके थे, ठीक है। कल हम बात कर चुके थे संख्या के बारे में, ठीक है ना। संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, फिर प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र कर चुके थे, ठीक है ना। परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, ये सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों चलेंगे बेसिक पर, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहली बात किया जाए तो कल जो पढ़ाए थे, ठीक है ना, उसमें से थोड़ा पूछताछ अगर कर लिया जाए दोस्तों, तो सबसे पहली बात रूट जो 5 है, ठीक है ना, ये जो है कौन सी संख्या है। तो ये जो दोस्तों ये संख्या का अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये जो है एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। अगर दोस्तों बात की जाए तो रूट 16, तो रूट 16 का वर्गमूल दोस्तों 4 होता है, ठीक है ना। 4 एक कौन सा संख्या है, तो एक परिमेय संख्या, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं कौन सा किस चीज़ के बारे में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं किस चीज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि सम संख्या क्या होता है, ठीक है ना। सम संख्या, सम संख्या के बारे में, ठीक है ना। किस चीज़ के बारे में, सम संख्या के बारे में। कहने का अर्थ है दोस्तों सम संख्या, ठीक है ना, सम संख्या। अब सम संख्या होता क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले बात दोस्तों जो संख्या 2 से कट जाए, ठीक है ना, 2 से कट जाए, किससे, तो 2 से कट जाए, ठीक है ना। तो सारा का सारा संख्या क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगी। जैसे दोस्तों मान लिया जाए कि 4 हो गया, तो 4 जो है दोस्तों 2 से कट जाएगा, सिंपल सी बात, 2 से भाग देने पर कट जाएगा। तो ये 4 जो है क्या है, सम संख्या है। क्या 3 दोस्तों क्या है, 3 एक सम संख्या नहीं है, ठीक है ना, 3 सम संख्या नहीं है। वही दोस्तों अगर बात की जाए 10, तो 10 2 के पहाड़े में आता है, सिंपल सी बात है, 2 से आराम से कर सकता है। क्या मरतबे, तो 5 मरतबे। तो ये एक दोस्तों सम संख्या, ठीक है ना। क्या, तो 10 एक सम संख्या। अगर दोस्तों बात किया जाए अगला आगे के बारे में, ठीक है ना, सम संख्या के बारे में मालूम चाहिए कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, यानी कट जाए दोस्तों, ठीक है ना। तो सारा का सारा क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। विषम संख्या के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं, विषम संख्या, ठीक है ना, विषम संख्या के बारे में। तो विषम संख्या क्या होता है, तो सबसे पहली बात, ठीक है ना, विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है ना, विषम संख्या। अब पता चला, ठीक है ना, जस्ट उसका ऑपोजिट, सिंपल से 2 से कटता था, तो ये सिंपल से बात दोस्तों 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। और जो संख्या 2 से नहीं कटेगा, ठीक है ना, उसे हम क्या कह सकते हैं, तो दोस्तों विषम संख्या कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे दोस्तों ले लीजिए कि 3 हो गया, क्या 3 जो है 2 के पहाड़े में आता है, सिंपल से नहीं आता है। तो 3 जो है दोस्तों कौन सा संख्या होगा, एक विषम संख्या होगा, ठीक है। तो जिस भी संख्या के अंत में देखा जाए दोस्तों, लीजिए इसको छोड़िए पहले, चलिए 11 जो है, 11 देखिए, तो दोस्तों ये जो है 2 से करने वाला है, सिंपल सी बात नहीं करने वाला है। तो जो संख्या 2 से कटेगा उसे हम सम संख्या बोलेंगे, और जो संख्या 2 से नहीं कटेगा उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या बोलेंगे, ओके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अच्छा चलिए, तो एक और चीज़ पूछ लिया जाए कि क्या 19 जो है क्या विषम संख्या है। तो सिंपल से बताए दोस्तों, जिस भी संख्या के अंत में हमें देखना है, ठीक है ना, कि 1 तो नहीं लगा हुआ है, या फिर 3 तो नहीं लगा हुआ है, या फिर 5, या फिर 7, या फिर 9, ये संख्या मतलब जहाँ भी लगा रहेगा, ठीक है ना, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। और 0 2 4 6 8 जहाँ भी लगा होगा, ठीक है ना, तो सारा का सारा संख्या क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। जैसे दोस्तों ले हो गया आपका कि 729 हो गया, इसके अंत में दोस्तों क्या लगा हुआ है, 9 लगा हुआ है। अब 9 लगा हुआ है तो ये जो है क्या है, तो एक है विषम संख्या, ठीक है ना। यहीं पर दोस्तों अगर बात किया जाए 240 है, अब इस संख्या के अंत में क्या लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। चलिए दोस्तों एक बात पूछा जाए कि 239 ये सम संख्या विषम संख्या, ये इसका दोस्तों जवाब जो है आप लोग दीजिएगा, ठीक है ना। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है, आगे आगे जो है दोस्तों एक भाज्य संख्या होता है, ठीक है ना, भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या, ये दोस्तों पूछता रहता है कभी कभी, ठीक है ना, एग्जाम में आता रहता है। एक है भाज्य संख्या, भाज्य, और दूसरा दोस्तों अभाज्य, ठीक है ना, अभाज्य। इसके बारे में दोस्तों बात करें, ठीक है ना, भाज्य और अभाज्य। सबसे पहली बात दोस्तों बात कर लेते हैं भाज्य क्या है। तो सम संख्या, सिंपल सी बात पढ़ चुके हैं हम लोग। अब भाज्य संख्या यानी कहने का अर्थ दोस्तों, जो संख्या जो है अपना तो खुद कटे ही करे, ठीक है ना, अपना तो मतलब कहने का झगड़ा करे करे, ठीक है ना, और दूसरा से भी उससे हो जाए, यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो तो अपने आप से कटे, अपने आप से, अपने आप से, कहने का अर्थ अपने आप से कट जाए, ठीक है ना, अपने आप से कट जाता हूँ, ठीक है ना। और दूसरा चीज़, और दोस्तों दूसरा से भी कट जाता हूँ, दूसरा से, ठीक है ना। तो सारा का सारा चीज़ क्या कहलाएगा, एक क्या कहलाएगा, तो वही भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे दोस्तों अगर बात कर लिया जाए 9 हो गया, तो 9 तो एक विषम संख्या है, आप कहेंगे कि एक तो ये विषम संख्या है, लेकिन दोस्तों देखिए तो ये 3 से कटने वाला नहीं है क्या। तो ये जो है 9 दोस्तों, ये तो अपने आप 9 से कटेगा ही, और 3 से भी कट जाएगा, तो ये क्या हुआ, भाज्य संख्या हुआ। जैसे दोस्तों अगर बात किया जाए 20 हो गया, तो 20 खुद से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कटेगा, और बहुत सारी संख्या उससे कटेगा, ठीक है ना। तो 20 जो है एक दोस्तों भाज्य संख्या, ठीक है ना, कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। चलिए दोस्तों तो एक और बात पूछा जाए,
40, 40 क्या है, तो 40 की भाज्य संख्या सिंपल से 49 क्या है, तो 49 जो है दोस्तों 49 तो कटेगा 49 से तो उससे फिर कट जाएगा, और दोस्तों 7 से भी कट जाएगा। तो जो संख्या स्वयं और अपने से दूसरे अपने के अलावा दूसरी संख्या से कट जाए, ठीक है ना, उसे हम क्या कर सकते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं दोस्तों भाज्य संख्या, ठीक है ना, भाज्य संख्या। अगला दोस्तों बात कर लेते हैं क्या, अगला अगर बात की जाए दोस्तों, तो अगला है क्या कि अभाज्य संख्या, ठीक है ना, क्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या के बारे में बात की जाए, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या सिंपल उसका जस्ट ऑपोजिट होगा, ठीक है ना, जैसे हम सम और विषम में नहीं पढ़े थे, ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार भाज्य का उल्टा अभाज्य होगा, ठीक है ना, यानी जो संख्या स्वयं और एक के अलावा दूसरी संख्या से न कटे, ठीक है ना, स्वयं का निकाल स्वयं और एक के अलावा, और एक के अलावा, ठीक है ना, एक के अलावा ठीक है, किसी दूसरी संख्या से न कटे, ठीक है ना, न कटे, तो दोस्तों क्या कहलाएगा, सिंपल से बता भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे दोस्तों अगर बात किया जाए कि 7 हो गया, क्या 7 जो है अपने से तो कटता है सिर्फ, और सिर्फ करने का अर्थ अपना से और एक से कट जाता है, तो जो संख्या स्वयं और एक के अलावा कट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं भाज्य, और जो न कटे उसी में से तो अभाज्य होगा। जैसे दोस्तों 9 हो गया, तो 9 तो एक 3 से कट जा रहा है, तो ये तो भाज्य संख्या होगा, 9 पढ़ चुके हम लोग। 3 का अगर बात की जाए तो 3 जो है दोस्तों ये 3 से कटेगा सिर्फ, और एक से कटेगा, तो 3 और 1 से जो संख्या कटेगा, मतलब अभी ने समझा है कि जो संख्या अपने आप से कट जाए और दूसरा से भी कट जाए तो उसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे, और जो अपने आप से कटे और एक से कट जाए लेकिन किसी दूसरी संख्या से ना कटे तो उसे हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या बोल सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो भाज्य और अभाज्य में आप लोग तो अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों चलिए एक और पूछा जाए, 37 भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है, इसका दोस्तों आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बेसिक के बारे में, ठीक है, बेसिक दोस्तों मैथ में अगर बात की जाए, क्लास 10 का मैथ जो है, ठीक है ना, उसमें जो है मैथ में बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को बेसिक आ गया, ठीक है ना, तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा आगे चल के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों बेसिक, ठीक है ना, किस चीज़ के बारे में, तो बेसिक मैथ के बारे में, ठीक है ना, मैथ के बारे में। कहाँ से स्टार्ट किया जाए दोस्तों, तो सबसे शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना दोस्तों, सबसे शुरू से, यानी का निकाल तो जोड़ घटाव से, ठीक है ना, जोड़ घटाव से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जोड़ घटाव से। तो यही चीज़ है दोस्तों। तो इन सभी से पहले दोस्तों आपको आना चाहिए कम से कम पहाड़ा तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है ना, पहाड़ा यानी टेबल का निकार्थ है, और दोस्तों 1 2 का निकार्थ गिनती आना चाहिए आपको, ठीक है ना, तभी जा करके दोस्तों ये जो है बेसिक आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो बेसिक का बात किया जाए दोस्तों, तो बहुत सारे आदमी को जो है जोड़ घटाव में दिक्कत होता रहता है, ठीक है, जोड़ घटाव। तो जोड़ घटाव को हम इस तरीक़ा से डिफाइन करेंगे, ठीक है, इस तरीक़ा से बताएंगे कि आप लोगों का दिमाग में का निकार्थ छप जाएगा, ठीक है ना। तो वो दोस्तों ऐसा वाला क्वेश्चन जो है 3 2 5 6 9 प्लस 5 6 9 2 4, तो एक दोस्तों ये हो गया, क्या है ये, तो जोड़ है दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो है आप लोग जानते होंगे कि ये जो है जोड़ है, ठीक है ना, इसमें जो है प्लस छुपा रहता है, ठीक है ना, शुरू वाला। तो दोस्तों इसका जो तरीका है, 2 तरीका बनाने का है, ठीक है ना। सबसे पहली बात दोस्तों इसका अंत पकड़ेंगे, इसका अंत पकड़ेंगे, 9 और 4 कितना हो जाएगा, तो सबसे पहली बात की जाए दोस्तों, 9 4 13 हो गया, ठीक है ना, 13। 13 में हासिल कितना होता है, तो हासिल पहचानने का भी एक यूनिक तरीका बताएंगे दोस्तों, ठीक है ना, यूनिक तरीका। आप लोग अंत तक जुड़ रही, ठीक है ना, अंत तक में यूनिक तरीका, ऐसा तरीका बताएंगे हासिल पहचानने का कि पक्का दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9 4 कितना हुआ 13, ठीक है ना, हासिल 13 में कितना होता है, 13 में हासिल 1 होता है, ठीक है। और दोस्तों बात की जाए इससे करेंगे तो 6 2 8 आयोग हासिल था, 8 1 9। और दोस्तों बात की जाए 5 को और 9 को, 5 9 कितना हुआ, तो 5 9 आपका हो गया दोस्तों कि 9 5 14 हो गया, ठीक है ना, 1 हासिल था, तो 9 5 14 1 15 हो गया, ठीक है ना। 15 में हासिल कितना होता है, 1 होता है। 6 और 2 कितना होता है, 6 2 8 होता है, 8 1 हासिल था, तो 8 1 9 हो गया, ठीक है। 5 हुआ 3 को क्या होता है, तो 5 3 8 हो, 8 हासिल 1 था तो 9 के 9 हो जाएगा, सिंपल। इसका एक और तरीका क्या है दोस्तों, इसका एक और तरीका कि 3 2 5 6 9 लिखेंगे इसे, ठीक है। 4 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 6 5 हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ने का तरीका एक है कि 9 4 13 हो गया, 13 के 3 हो गया, 6 2 8 हासिल 1 था, तो 6 2 8 1 9 हो गया, हासिल इसमें 1 है, एक क्या होता है, तो 9 में हासिल दोस्तों नहीं होता है, सिंपल से, ठीक है, तो हासिल 0 होगा इसमें। 9 को अब 5 को कितना हुआ है, तो 14 का कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। हासिल इसमें कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। 6 2 8 14 में हासिल 1 था, तो 8 1 9 हो गया, 5 3 8। दोस्तों कहीं ना कहीं हम गलती किए, ठीक है, तो 9 5 13 के 3 2 6 2 8, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो है 8 8 1 9, सही है 9 5 14
14 का हो गया है, बस जगह दोस्तों 4 ही होता, ठीक है ना, सॉरी इसके लिए यहाँ पर 8 ही होता। देखिए तो दोस्तों आ रहा है, मिल रहा है क्या, नहीं मिला है ना। तो 6 दुआ 8 है, यहाँ पर 9 ही होता, सही तो बात है। 9 इसमें हासिल नहीं था, तो देखिए तो दोस्तों 3 का 3 मिल रहा है, 9 का 9 मिल रहा है, 4 का 4 मिल रहा है, 9 का 9 मिल रहा है और 8 का 8 मिल रहा है। तो ये 2 तरीका है, ठीक है ना, जोड़ का करने का, ठीक है। तो जोड़ तो आप लोग बना लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, चलिए जोड़े का बात कर लेते हैं। जैसे में 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 3 0 5, इसमें जोड़ेंगे दोस्तों 8 7 6। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है हमको, अंतिम वाला पद पकड़ना है, ठीक है ना, अंतिम वाला पद, ठीक है, अंतिम वाला यानी इसका अंतिम और इसका अंतिम, ठीक है। तो इसका अंतिम कितना है 6, इसका अंतिम कितना है 5 है। तो 6 5 कितना हुआ 11 हुआ, ठीक है। 11 के एक 7 और 0 को जोड़ेंगे, तो 7 और 0 को जोड़ेंगे तो 7 ही होगा, और हासिल एक था तो 7 एक 8 हो जाएगा, सिंपल। 8 और 3 कितना हुआ, तो 8 और 3 11 को, हासिल 8 में तो था नहीं, तो 11 की 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा इसके बाद अंक इधर नहीं है, सिंपल सी बात है, ये अंक है तो सिर्फ इसको पकड़ेंगे हम, जो नहीं है तो नहीं पकड़ेंगे, सिंपल। तो 9 को आएगा कितना होता है 10, हासिल 1 होता है 10 में, 6 1 7 का 7 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। एक तरीका दोस्तों ये है, और दूसरा तरीका बात कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा तरीका, सॉरी इसके लिए, तो सिंपल सी बात है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों कुछ होमवर्क दे देते हैं, ठीक है ना, कुछ होमवर्क का बात कीजिए दोस्तों। तो 5 6 9, दूसरा हो गया दोस्तों, दूसरा 3 5 6 7 8 प्लस 5 2, इन दोनों दोस्तों इन सभी को जो है आपको बना कर आना, ठीक है ना। कल जो है बनाकर प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल मिलते हैं दोस्तों कुछ और बेसिक के साथ, ठीक है ना। अगर बेसिक आप लोगों को कंप्लीट हो जाता है तो मैथ समझने में एकदम आसानी होगी, ठीक है। तो रहने दीजिए आज के लिए, तो गुड बाय।